तो कहानी शुरू होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों में अपनी स्नाइपर गन लेकर छुपी हुई होती है। उसे इंतजार है यहाँ पर एक प्लेन के आने का। एंड जैसे यहाँ पर एक प्लेन आता है और उसमें से एक आदमी निकलता है तो ये तुरंत ही अपनी स्नाइपर गन से उसे एक ही शॉट में मार देती है। यहाँ से निकलते टाइम ये अपनी चली हुई गोली का कवर भी अपने साथ में ले लेती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी घंटों से एक बीच पर उदास होकर बैठा होता है और तभी उसे अपने फोन में एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर ये बड़े से बेस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद में वो एक बाट नाम के ऑफिसर से मिलता है। वो ऑफिसर इससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं हूँ कौन। एक्चुअल में ये ऑफिसर इसका माइंड टेस्ट ले रही होती है कि ये कितना इंटेलिजेंट है। इस आदमी का नाम होता है लेवाई। लेवाई यहाँ का माहौल देकर कहता है कि तुम यहाँ की बड़ी मरीन ऑफिसर हो। ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता एक अच्छे स्नाइपर थे। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अब तक 200 लोगों को मार चुके हो। यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम एक खुफिया मिशन पर जाओ और वो मिशन पूरे 1 साल का होगा जहाँ पर तुम्हें अकेले ही रहना होगा। लेवाई कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कब्रिस्तान में एक आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी के पास में वही लड़की आती है जो स्नाइपर चला रही थी। इस लड़की का नाम होता है ड्रासा जो कि एक जानी मानी स्नाइपर है। ड्रासा अपने डैड से कहती है कि डैड, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है लेकिन अब मुझे एक नए मिशन के लिए जाना है जिसकी वजह से मैं आपको पूरे 1 साल बाद में मिलूंगी। ड्रासा इतना कहकर यहाँ से निकल जाती है। अगला दिन होता है जहाँ पर लेवाई एक प्लेन में से जंप लगाता है और अपना पैराशूट खोल के नीचे आ जाता है। पूरे 5-6 घंटे सफर करने के बाद में आखिरकार वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे जेडी नाम का एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मुझे यहाँ पर अब पूरा 1 साल हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बता देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। जेडी उसे एक बड़े से वॉच टावर के पास में ले जाता है जो कि एक गहरी खाई के पास में ही बना हुआ था। जेडी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए खाने पीने से लेकर सारी चीजें मौजूद है। तभी लेवाई सामने वाले टावर के बारे में पूछता है तो जेडी कहता है कि उस टावर में भी तुम्हारे जैसे ही किसी को 1 साल तक रहना होगा लेकिन तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपना काम करना है। लेवाई कहता है इस खाई में नीचे की तरफ क्या है तो जेडी बताता है कि इसको नर्क का दरवाजा कहा जाता है और इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी है जिनको हेलो मैन कहा जाता है यानी कि खोखले प्राणी। और हाँ, डेली तुम्हें अपना फीडबैक कंपनी को सेंड करना होगा। अगर तुम्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई दे तो तुम शूट करके उसे तुरंत ही मार डालना। ये जगह एक राज है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। सारी चीजें समझाने के बाद में जेडी अगले दिन यहाँ से निकल जाता है। उसे लेने के लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है लेकिन कुछ ही दूरी जाने पर जेडी को गोली मारकर मार दिया जाता है। इधर लेवाई अपना काम सही तरह से कर रहा होता है। वो एक रेडियो के जरिए वहाँ की इन्फॉर्मेशन और अपना फीडबैक दे देता है। लेवाई एक जगह पर देखता है कि ये काम 1940 से चलता आ रहा है। एक दिन लेवाई वहाँ की निगरानी कर रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें आती है तो उसकी नजर सामने वाले टावर पर जाती है जहाँ पर एक लड़की होती है और उस लड़की को भी पता होता है कि सामने वाले टावर पर कोई काम कर रहा है। रात में लेवाई जैसे ही सोता है तो उसे एक डरावना सपना आता है और वो तुरंत ही अपनी गन लेकर इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि सामने टावर वाली लड़की अकेली है और वो अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी ड्रेसा ग्लासेज लेकर अपने सामने वाले टावर में लेवाई को देखती है। वो एक पेपर पर लिखती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लेवाई भी एक पेपर लिखकर उसका रिप्लाई देता है। अब दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद में दूर से ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को जानने के बाद में बहुत ही खुश होते हैं और ड्रेसा एक सॉन्ग प्ले करके उस पर डांस करने लगती है और साथ ही वो लेवाई से भी डांस करने के लिए कहती है। तो लेवाई रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं बहुत ही बुरा डांसर हूँ। तो ड्रेसा अपनी गन से उसके गिलास को फोड़ देती है। लेवाई भी अपना निशाना दिखाते हुए उसकी वाइन बोतल को फोड़ देता है। दोनों एक दूसरे को निशाना दिखाने के बाद में काफी एंजॉय करते हैं। तभी ड्रेसा लेवाई से कहती है कि अपने नीचे देखो। तो लेवाई जैसे नीचे देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये मॉन्स्टर्स आधे इंसान और आधे शैतान थे। तो लेवाई तुरंत ही उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। नीचे एक बड़ा सा धमाका होता है और उसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ मॉन्स्टर्स लेवाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनको देखकर ड्रेसा भी उन पर हमला कर देती है। कुछ को स्नाइपर मारती है और आखिर में मशीन गन चलाकर सभी को ढेर कर देती है। उसी टाइम ड्रेसा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है लेकिन ड्रेसा कुछ न कुछ करके उसे खत्म कर देती है। लेवाई देखता है कि ड्रेसा के टावर के नीचे भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। लेवाई भी हेडशॉट मारकर सभी को नीचे गिरा रहा होता है। एक मॉन्स्टर गिरता हुआ एक बॉम्ब से टकराता है जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसके चलते ड्रेसा घायल हो जाती है। जब वो मॉन्स्टर साइड से कुछ ज्यादा ही ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ की ऑटो मशीन गन ऑन हो जाती है और ऑटोमेटिक ही इन मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। इधर लेवाई भी मशीन गन चलाकर सभी को खत्म कर देता है। और अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मॉन्स्टर्स खत्म होने के बाद में ड्रेसा लिखकर बताती है कि ये आज तक का सबसे मेरा बेस्ट बर्थडे था। सुबह होती है और लेवाई अपने बॉम्ब्स को ठीक करने के लिए नीचे आता है। अब दोनों को यहाँ पर नजर रखते रखते कुछ महीने गुजर
गुजर चुके थे और दिसंबर आ चुका था। चारों तरफ बर्फ गिर रही थी और ड्रेसा को काफी बोरिंग फील हो रहा था। तभी ड्रेसा की नजर लेवाई के क्रिसमस ट्री पर जाती है। ये देखकर ड्रेसा काफी खुश होती है। अब दोनों स्नोमैन बनाकर साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है जिसमें वो दोनों दूर से चेस खेलने के साथ काफी इंजॉय भी करते हैं और ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। दोनों के इतने दूर होने के बाद भी नजदीकी बढ़ती रही, लेकिन उन मॉन्स्टर्स की वजह से ये दोनों ठीक से सो भी नहीं पाते थे। ड्रेसा लेकर बताती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा है, काश तुम मेरे पास यहाँ पर होते। तो अगले दिन होते ही लेवाई ड्रेसा के यहाँ जाने का डिसाइड करता है। वो एक हथियार लेकर उसमें से मिसाइल को निकाल देता है और उसमें एक मजबूत वायर फिट करके ड्रेसा के यहाँ पर दाग देता है। एंड ये सब होता हुआ ड्रेसा भी देख रही होती है। वायर के वहां पर पहुंचने के बाद ड्रेसा उसे मजबूती से बांध देती है, जिसके अगले ही पल लेवाई वायर के लटक कर दूसरी साइड जाने लगता है। लेकिन वायर ढलान में न होने की वजह से लेवाई बीच में जाकर रुक जाता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों की मदद से ड्रेसा के यहाँ पर पहुंच पाता है। ये दोनों एक दूसरे को पास में देखकर बहुत ही शर्मा रहे होते हैं। लेवाई कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत है। तभी ड्रेसा कहती है कि तुमसे पसीने की बदबू आ रही है, जाकर नहा लो। तो लेवाई जाता है और जाकर नहाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है तो बाहर उसके कपड़े नहीं होते। वो देखता है कि उसके कपड़े दूर रखे हुए हैं, तो वो जल्दी से उन कपड़ों की तरफ जाता है। वही ड्रेसा लेवाई को इस तरह देखकर हंस रही होती है। शाम होने पर ये दोनों एक साथ में डिनर करते हैं और इनके बीच में निशानेबाजी की बातें चल रही होती है। ड्रेसा अंदर आती है और डांस करने लगती है, तो लेवाई भी उसका डांस में साथ देने लगता है और डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ में ही गुजार देते हैं। सुबह होती है और दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। ड्रेसा लेवाई को भेजने के लिए नीचे तक आती है और काफी इमोशनल भी होती है। लेवाई लटक कर अपने टावर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक नीचे माइंस में धमाका होता है, जिसकी वजह से लेवाई की वायर टूट जाती है। वो नीचे खाई में गिरने वाला होता है, तभी वो अपना पैरासूट खोल लेता है। ये देखकर ड्रेसा काफी घबरा जाती है और वो अपनी गन और पैरासूट लेकर नीचे खाई में कूद जाती है। नीचे पहुंचने पर वो जैसे अपना पैरासूट खोलती है तो नीचे पानी में जाके गिरती है और अपने आप को संभाल कर पानी से बाहर निकाल लेती है। इधर लेवाई एक पेड़ से लटका हुआ होता है और तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लेवाई उसे गोलियां चलाकर मार देता है और खुद नीचे आ जाता है। लेवाई को पता नहीं होता कि वो अभी जिस जगह पर है वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है और वो धीरे धीरे उसे निगलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ड्रेसा आ जाती है और गोलियां चलाकर लेवाई की जान बचा लेती है। लेवाई ड्रेसा को यहाँ पर देखकर एकदम हैरान हो चुका था। अब ये दोनों मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी येलोमैन वाले मॉन्स्टर्स इन पर अटैक कर देते हैं, तो लेवाई भी उन पर गोलियां चलाने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि ये तो 1940 के सोल्जर हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यहाँ पर आए थे। ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये सोल्जर्स मॉन्स्टर्स में कैसे बदले। आगे बढ़ने पर इनको एक पूरा वीरान शहर देखने को मिलता है। अब ये मॉन्स्टर्स से बचने के लिए एक चर्च के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इनको बेंच पर बहुत सारे मरे हुए लोग देखने को मिलते हैं और तभी इनके ऊपर बड़ी बड़ी मकड़ियां अटैक कर देती है। ये दोनों इनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर येलोमैन आ चुके थे। ये यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं और फिलहाल के लिए उन मॉन्स्टर से छुटकारा पा लेते हैं। आगे जाने के बाद में इनको एक खुफिया गेट देखने को मिलता है, तो ये दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। ये जगह एक साइंटिस्टों की एक्सपेरिमेंटल लैब होती है और उसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग मारे गए थे। तभी ड्रेसा एक टेप रिकॉर्डर को ऑन करती है, जिसमें एक साइंटिस्ट बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हमें बायोकेमिकल हथियार बनाने का काम मिला था, लेकिन यहाँ पर भूकंप आया और सब कुछ तहस नहस हो गया। बायोकेमिकल हथियारों के डिस्ट्रॉय होने की वजह से हवा में गैस फैल गई और उसकी वजह से सभी इफेक्टेड हो गए और सभी धीरे धीरे मॉन्स्टर्स में तब्दील होने लगे, जिसकी वजह से सरकार ने इस जगह को बंद कर दिया। तभी उन्हें कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन मिलती है कि डार्क लेक ने सुपर सोल्जर बनाने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट भी किए और ये बात आज तक कोई भी नहीं जानता। एंड वैसे भी ये दोनों डार्क लेक कंपनी के थ्रू यहाँ पर आए थे। इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एक न्यूक्लियर भी होता है, जिसे लेवाई देखता है कि उसका असर 4.2 किलोमीटर तक होगा। अब सब कुछ समझने के बाद में ये यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। ये दोनों जैसे आगे बढ़ते हैं तो घोड़े वाला मॉन्स्टर ड्रेसा को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है और उसे घसीटते हुए आखिर में एक जगह पर पहुंचता है। यहाँ पर ड्रेसा उससे बचने की काफी कोशिश करती है एंड जैसे वो मॉन्स्टर ड्रेसा को मारने वाला होता है तो तभी वहाँ पर लेवाई आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। ड्रेसा लेवाई को देखकर बहुत ही खुश होती है। अब ये दोनों जैसे आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर देखने को मिलता है और उसमें से धीरे धीरे बहुत सारे मॉन्स्टर्स फैल चुके थे। ये यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी ड्रेसा का पैर उन पर पड़ जाता है और वो तुरंत ही ड्रेसा को पकड़ लेते हैं, लेकिन लेवाई उनको तुरंत ही काट डालता है और वहाँ पर एक नेड फेंक कर आगे निकल आते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जलकर मारा जाता है। आगे जाने के बाद में इनको एक पुरानी जीप मिलती है, जिसे चलाते हुए ये टूटे हुए वायर के पास में पहुंच जाते हैं। वायर को जीप से कनेक्ट करने के बाद में ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स भी इनके पीछे आ चुके थे। दोनों उन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं और
और उन्हें मार देते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाहर के सारे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। लेवाई उनके ऊपर पेट्रोल गिराता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स नीचे गिर जाते हैं। साथ ही वो काफी ऊपर जाने के बाद में जीप की वायर काट कर उसे भी नीचे गिरा देते हैं। अब फाइनली ये टावर पर पहुंच चुके थे। नीचे की सच्चाई जानने के बाद में ड्रेसा कहते हैं कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब दोनों यहाँ से निकलने का रात में ही प्लान बना लेते हैं। मॉर्निंग में लेवाई यहाँ से जाते टाइम ड्रेसा को प्रपोज कर देता है और बाहर से लटक कर अपने टावर पर आ जाता है। इधर बॉट को पता चल चुका था कि ये दोनों नीचे की सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए बॉट इनको मारने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आ जाती है और इनको मारने के लिए इनके पीछे ड्रोन लगा देती है। लेकिन ये दोनों अपनी स्नाइपर से उन ड्रोन्स को तबाह कर देते हैं। लेवाई ने यहाँ पर आने से पहले ही वहाँ पर बम सेट कर दिए थे। वो स्नाइपर चलाता है और एक के बाद में एक सभी बम्स फटने लगते हैं। अब जैमर तबाह होने की वजह से उनकी सच्चाई बाहर आने वाली थी। वैसे भी यहाँ पर 2 मिनट बाद न्यूक्लियर फटने वाला था, इसलिए बॉट तुरंत ही अपने हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से जाने लगती है। रेसा और लेवाई इस जगह से 4.2 किलोमीटर दूर जा रहे थे। उनके उस एरिया से निकलने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे कि कोई परमाणु हमला हुआ हो। उस ब्लास्ट में वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही बॉट का हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में आ जाते हैं और ये सभी वहीं पर मारे जाते हैं। लेवाई ज्यादा दूर न जाने की वजह से वो पानी में नीचे गिर जाता है। ड्रेसा वहीं पर 5 दिनों तक रुकती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई। कुछ दिन गुजरते हैं और वो फ्रांस की एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर उसे लेवाई मिलने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आता। 2 महीने गुजरने के बाद ड्रेसा एक जगह पर काम कर रही होती है, तभी अचानक उसे वहाँ पर लेवाई दिखता है। ड्रेसा लेवाई को देखकर बहुत ही खुश होती है। लेवाई कहता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और इसी के साथ ही इस कमाल की मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।